वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। क्या हुआ? चलिए। So what was last thing which we did? The last thing was this question number 1 of question number 2 of exercise 3.3, right? And today we will finish up the remaining 4 questions, means the 4 word problems. एक word problem हो गई, remaining 4 has to be done today only. जिसमें से भी 2 word problem तो ऐसी हैं। क्या हुआ? जल्दी कैसे फाइंड अप कर दिया क्लास सर ने? सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आइडेंटिफाई करो, पहले टाइप आइडेंटिफाई करो, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, क्या है? एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखते हैं, हमको पता चल जाना चाहिए इसमें एज की प्रॉब्लम की कोई ना कोई लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है? जैसे कि पढ़ते हैं, पहली सिचुएशन, 2 सिचुएशन होंगी हर एक क्वेश्चन में, ये हमको पहले से पता है। पहली सिचुएशन क्या है? 5 साल पहले की, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। मतलब 5 साल बाद में अगो है, 5 से 5 साल पहले क्या हुआ था? 3 गुना थी नूरी की एज, सोनू की एज की कितना गुना थी? 3 गुना, थ्राइस। ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू जितनी बुढ़ी थी उससे 3 गुना बुढ़ी थी। ठीक है, दैट मीन्स उसकी एज। ठीक है ना? हम ऐसे ही तो बोलते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं हाउ ओल्ड आर यू, चलो हर्षिता हाउ ओल्ड आर यू, पूरा सेंटेंस में आंसर दो। हाउ ओल्ड आर यू? हाँ, 15 years। आगे? आपको पूर्णिमा, आई एम 15 years ओल्ड, आप बोलो। सब 15 years ओल्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं 15 साल की बुढ़ी हूँ। आई एम 15 years ओल्ड। ओल्ड मतलब बुढ़ा होता है ना? या फिर मैं 15 साल पुरानी हूँ। ओल्ड का मतलब पुराना होना भी होता है। अगर आप कितने पुराने हो, हाउ ओल्ड आर यू? मैं 15 साल पुरानी हूँ, मतलब इस दुनिया में इस कायनात में मुझे 15 साल हो चुके हैं, 15 साल पुरानी हो चुकी हूँ मैं, राइट? ओके। सो आइए, तो नूरी जो है सोनू से कितनी बुढ़ी है? 3 गुना बुढ़ी है। मतलब उसकी एज से 3 गुना एज है। कब था ऐसा? ऐसा 5 साल पहले था, आज नहीं है। उसके बाद आओ 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद क्या होगा? आज से 10 साल बाद देखो, पहले थ्राइस थी। हमने क्या सीखा था? जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होता है तो ये जो गुना होता है ये कम होता जाता है। तो थ्राइस से कितना गुना रह गया? ट्वाइस। 10 साल बाद नूरी सोनू के एज के 2 गुना हो जाएगी। 5 साल पहले कितना थी? 3 गुना थी। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो ये 3 गुना से 2 गुना में बीच में कितना टाइम गैप हुआ? 15 साल। 3 गुना तो 5 साल पहले थी, और 2 गुना 10 साल बाद होगी। तो 10 तो अभी आएंगे आगे, और 5 पहले चले गए। तो 15 साल के टाइम गैप में 3 गुना से 2 गुना हो गई वो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो गुना कम होता जाता है, ठीक है? हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? प्रेजेंट टाइम में नूरी और सोनू कितनी कितनी बुढ़ियां हैं, कितनी कितनी ओल्ड हैं, यानी कितनी कितनी उनकी एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस कितनी हैं। ठीक है, एज प्रॉब्लम का एक ही फंडा है, जो पूछे नहीं, हमेशा प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मानो, वो चाहे तो कुछ भी पूछे। ठीक है, एज प्रॉब्लम में हमेशा प्रेजेंट एज को ही, हालांकि उसने प्रेजेंट एज ही पूछी है, तो इस क्वेश्चन में तो वो फंडा काम कर रहा है कि जो पूछे वही एक्स और वाई। लेकिन कल को अगर वो इधर उधर की एज पूछे तो भी हमको प्रेजेंट एज को ही एक्स और वाई मानना है। एक्स किसी की भी प्रेजेंट एज, वाई किसी की भी, दोनों में से। ठीक है, तो नूरी की प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं और सोनू के प्रेजेंट एज को वाई मान लेते हैं। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, लेट नूरी बी एक्स। नूरी को मान लो एक्स है, नूरी एक्स कैसे होगी? नूरी की एज एक्स होगी ना, नूरी की एज एक्स ईयर्स होगी ना, नूरी खुद एक्स कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो आप देखो नूरी और सोनू की एज को एक्स मानना है, और वो भी कौन सी वाली? प्रेजेंट एज। ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग। लाइक द प्रेजेंट एज इज
प्रेजेंट एजेस ऑफ, कौन कौन है, नूरी एंड सोनू। चाहो तुम दो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, लेट सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। और हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम एक साथ लिखेंगे तो रेस्पेक्टिवली वर्ड लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अजम्पशन हो गया। अब उठा लें केस वन। सो टेल मी व्हाट इज केस वन। केस वन कौन से समय में लेके जा रहा है अपने को, पास्ट में। कितना पास्ट, 5 साल पहले। ठीक है, तो ये हम बैठ गए टाइम मशीन में और ये हम पहुंच गए 5 years अगो। अब 5 साल पहले आ गए हम। अब हम देखते हैं 5 साल पहले क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नूरी सोनू से थ्राइव हो रही है। ओके, तो नूरी की एज निकालेंगे उस समय की, और सोनू की एज निकालेंगे उस समय की, और जो नूरी की एज निकली उस समय की और जो सोनू की एज निकली उस समय की, उसको उसका 3 गुना कर देंगे, क्योंकि ये खुद कह रहा है थ्राइस है। समझ आया। ओके, सो नूरीज एज 5 years अगो में अब अपन निकालेंगे नूरीज एज एंड व्हाट, सोनूज एज। नूरीज एज 5 years अगो, ये निकालनी है, एंड सोनूज एज 5 years अगो, ये भी निकालनी है। निकाले। बताओ मोनिका, नूरी की एज क्या थी 5 साल पहले, x-5। आज की उसकी एज क्या है, x, तो 5 साल पहले 5 साल कम होगी, यानी कि x-5 years। और आप बताओ अर्षित, सोनू की एज क्या होगी 5 साल पहले। 3 कहां से आया, पर 3 मुझे तो दिख नहीं रहा आपके माइंड। अच्छा, वो थ्राइस वाला 3 पकड़ लिया आपने, वो तो अब लिखेंगे ना। अभी तक तो थ्राइस वाली चीज तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई। आज की एज उसकी क्या है, y, और 5 साल पहले तो 5 साल कम होगी, तो y-5 years। डन। अब जो गिवन सिचुएशन है उसको रीड आउट करेंगे कि नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस। नाउ इट इज गिवन दैट 5 years अगो, होगा वही स्टेटमेंट, हम एज इट इज लिखेंगे 5 years अगो नूरी's age was thrice thrice Sonu's age। दैट इज, चलो अब अपन बनाते हैं इससे इक्वेशन। बनाए, स्टार्ट करें बनाना। अब सबसे पहले लिखा हुआ है 5 years अगो, तो 5 years अगो तो हमने आ गए ना, 5 years अगो ही तो बैठे हैं, तो इसका कोई भी इफेक्ट इक्वेशन बनाने में नहीं निकलेगा। ये तो 5 years अगो अब सिचुएशन बता रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो, क्या है नूरी की एज, तो क्या है 5 साल पहले नूरी की एज, पढ़ो। तो इस नूरी एज की जगह क्या लिख देंगे हम, x-5। फिर क्या है आगे वर्ड, वॉस। वॉस के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन, इज एम आर वॉज वर। सबके लिए बी वर्ब के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन। फिर क्या है, थ्राइस। थ्राइस के लिए क्या लगाएंगे, 3, बस 3 into। ठीक है, थ्राइस के लिए क्या लगाएंगे, 3 into। फिर क्या है, सोनू एज, तो सोनू की एज भी वही 5 साल पहले की क्या है, माइनस, बन गई इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, 3 into y-5 की जगह अगर मैं इसको 3y-5 लिख दूं तो एक ही बात है क्या, एक ही बात है, अलग है।
क्या डिफरेंस है दोनों में? आएगा क्या उससे, वो मत बताओ। 3 × y−5 करें और 3y−5 करें, इन दोनों के अर्थ में, मीनिंग में क्या डिफरेंस? y जैसे एज है, y उसकी एज है, सोनू की एज। तो ऊपर वाले केस में तो क्या किया हमने, सोनू की एज में से 5 साल कम करके फिर जो आंसर आया उसको 3 से गुना किया। इस केस में हमने क्या किया, पहले 3 से गुना कराया और फिर जो आंसर आया उसमें से 5 साल कम किया। ऊपर वाले केस में हमने पहले 5 कम किया और बाद में 3 से गुना कराया। नीचे वाले केस में पहले 3 से गुना कराया, बाद में 5 कम किया। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, किसी नंबर से पहले 5 घटा दो, फिर 3 से गुणा करो, तो एक डिफरेंट आंसर आएगा। बजाय कि पहले 3 से गुणा करके फिर 5 घटाओ। तो नीचे वाला केस क्या है, 3 से गुणा करो y को, यानी एक नंबर को, और फिर 5 घटाओ। ऊपर वाला केस क्या है, पहले 5 घटाओ, फिर जो आंसर है फिर 3 से गुणा करो। तो हमको क्या करना है, पहले 5 घटाना है, उसकी प्रेजेंट एज से पहले 5 साल कम करना है, तभी तो 5 साल पहले जाओगे, उसके बाद 3 गुना करना है। ठीक है, क्लियर? चलो इसको सॉल्व करके और इक्वेशन बनाते हैं। x−5, 3 × y, 3y, -3 5 जा 15, 3y को इधर बुला लो और -5 को उधर ले जाओ। -15 + 5 कितना होता है, -10। नीचे और एक बार करेक्ट करके लिख दो उसको, x−3y = -10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हो गया? नाउ व्हाट, केस 2 बनाना है। किसको, केस 2 किसको बनाना है? आपको बनाओ। भूल जाते हो कि केस 2 तो हमको ही बनाना होता है विद प्रॉपर स्टेप्स। हो गया?
हम्म, देखें, सबका हो गया। चलो जी, तो सबसे पहले केस वन को कर देते हैं केस टू। और केस टू जो है वो कौन सी सिचुएशन है, कौन सा टाइम स्पैन है उसमें, मतलब कौन सा टाइम पीरियड है, फ्यूचर का कितना फ्यूचर, 10 years लेटर। तो 5 को कर दो 10 और अगो को कर दो लेटर। ठीक है, लेटर की स्पेलिंग होगी LATER। 3 लेटर होते हैं, एक ये लेटर होता है, एक होता है LATTER लेटर, और एक होता है LETTER लेटर। ये लेटर है बाद में, 10 साल बाद में। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। इसका मतलब होता है लेटर यानी कि चिट्ठी या पत्र, वो वाला लेटर। ठीक है, सो हमको सोच समझ के हमारा लेटर लिखना है, मतलब ये अक्षर लिखना है। लेटर मतलब अक्षर भी होता है, जो हम लेटर्स लिखते हैं, ये जैसे YABCD ये भी लेटर्स है ना। ओके, तो नूरीज एज 5 की जगह 10, इधर भी 10, अगो की जगह यही लेटर एंड लेटर। 10 साल बाद में, 10 साल बाद में। तो बताओ जरा, कौन बताएगा, सिद्धार्थ बताओ, नूरी की एज क्या लिखी है 10 साल बाद की। X+10, आज की X है, 10 जुड़ जाएगा तो X+10, सबने ये लिखा है। और इसकी क्या लिखी, सोनू की Y+10। ठीक है, अब गिवन क्या है, नाउ की जगह अगेन करो। सेकंड सिचुएशन में क्या गिवन है, अगेन इट इज गिवन दैट 5 years अगो की जगह वही जो गिवन है, 10 years लेटर। नूरीस एज वॉस की जगह विल बी, क्योंकि फ्यूचर का काम है। थ्राइस की जगह ट्वाइस, ये गिवन है। चलो, तो इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा, नूरी की एज जो होगी X-5 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, X+10। थ्राइस की जगह 3 into लिखा था, तो ट्वाइस की जगह 2 into हो जाएगा, और Y-5 की जगह Y+10। अब इसको सॉल्व करना है। चलो, तो इस वाले बॉक्स में इसको सॉल्व करता हूं मैं, दैट इज, चलो देखो, तो X+10 दैट इज X+10 एज इट इज, और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 2 into Y, 2Y प्लस 2 into 10, 20। नेक्स्ट आ जाओ, X-2Y, 10 को उधर भेजो, तो 20 - 10, ये हो जाता है X-2Y = 20 - 10 इज 10। बन गई। और किस फॉर्म में चाहिए, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो किस फॉर्मेट में चाहिए, कि वेरिएबल इधर और कांस्टेंट इधर। अभी इसमें वेरिएबल इधर कांस्टेंट इधर है, जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी में मिली है, तो इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों साथ में करो आप, नाउ वी हैव, दोनों को साथ में लिखो। हो गया, हाँ। अब चेक करो कोएफिशिएंट्स। तो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, मैच हो गया। मैच हो गया, दैट मीन्स हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साइन क्या है इसमें, x के कोएफिशिएंट का साइन क्या है, प्लस, और इधर पे x के कोएफिशिएंट का साइन क्या है, प्लस। तो साइन मैच हुआ, मतलब सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, तो इक्वेशंस को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 को घटा दो, जो चाहे वो कर लो। बोलो क्या, किस में से क्या करना है, 1 में से 2 को घटाना है, 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, फिर अभी बताओ स्टेप क्या लिखेंगे 2 में से 1 को घटाने के लिए। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी गेट
अच्छा, एक चीज याद आ गई। मुझे बताओ आदित्य, 1/बाय, अगर मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है 10, तो अगर मैं x 10 का रेसिप्रोकल कर दूं 1/10, तो x प्लस वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x प्लस वाई, ये होगा ना? या फिर ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा। दूसरी दूसरी चीज कर रहा हूं मैं, 1/x प्लस 1/y। तो x प्लस वाई का रेसिप्रोकल ये होगा या ये होगा? ऊपर वाला होगा। फिर आपने तो टेस्ट, हाँ मतलब इन दोनों में से ऊपर वाला। पर आपने तो टेस्ट में ये वाला कर रखा है। आपने कर रखा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है 4। और मेरा पहला सवाल था, मुझे बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा? तो आपने लिख दिया 1/4 आंसर। नहीं होगा, नहीं है ये 1/4 किसका आंसर होगा? 1/अल्फा प्लस बीटा का आंसर होगा। वो मैंने पूछा ही नहीं है। ठीक है। हम्म। सो इक्वेशन 2 में से 1 को घटाओ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का एलएचएस बताओ मोनिका, देख के। x माइनस 2/, फिर बीच में माइनस साइन है। पूर्णिमा बताओ इक्वेशन 1 का एलएचएस। x माइनस 3/, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन 2 का आरएचएस बताओ देख के। 10 माइनस इक्वेशन 1 का आरएचएस बताओ। माइनस, तो दो माइनस आएंगे। एक माइनस तो इसलिए आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक माइनस क्योंकि इक्वेशन 1 के आरएचएस में ऑलरेडी माइनस, ठीक है, इंप्लाइज। अब जब हम माइनस करेंगे तो x में से x को घटाएंगे, x वाली टर्म में से x वाली टर्म को घटाएंगे, तो ये x और ये माइनस x कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आओ, क्या बचा? -2y, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 3y। उधर आओ, अगेन 10 और ये माइनस मिलके +10 हो गया। तो -2y प्लस 3y कितने y हो गए? 1y हो गया, यानी सिंगल y। और 10 + 10 क्या हो गया? 20। तो y की वैल्यू आ जाती है 20। x भी निकालो, फिर एक साथ देखना आंसर। तो निकालो। अच्छा, गलत हो जाए तो यहीं पे देख लें, फिर काटना पड़ेगा। हाँ, ओके। पुटिंग y इक्वल टू 20, कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाले हो बताओ? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। वी गेट इक्वेशन सेकंड पढ़ के बताओ सिद्धार्थ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस वाई की जगह 20 पुट अप करें, इक्वल टू 10। तो ये हो जाता है x माइनस 2 इंटू 20 क्या हो गया? 40, इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू -40 उधर जाएगा, +40, 50। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या बनेगा? बोलो मोनिका। नूरीज कौन सी एज? प्रेजेंट एज। नूरीज प्रेजेंट एज एंड सोनूज प्रेजेंट एज। क्या मानी थी वो भी तो बताओ। एक्स और इसकी वाई। क्या निकाला एक्स आपने? 50 ईयर्स। ये निकाला हमने 20 ईयर्स। क्या 50 साल बुढ़ी है ये और 20 साल बुढ़ी वो है सोनू। क्रॉस वेरीफाई कर लें।
देखें वेरीफाई करके। 50 साल और 20 साल है ना, नूरी 50 साल और सोनू 20 साल। देखते हैं। तो लेट्स से दिस इज नूरी एंड दिस इज सोनू। दिख रहे हैं दोनों? दोनों दिख रहे हैं? हाय करो दोनों को। बाय नहीं, हाय। ठीक है, तो 3 टाइम स्पैन है हमारे पास, या टाइम जोन है। सबसे पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। तो प्रेजेंट को हम बीच में ले आते हैं। ये एट प्रेजेंट की कहानी है। पास्ट में कितने साल पहले जाना है? 5 years बैक। और फ्यूचर में कितने साल आगे आना है? 10 years लेटर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने निकाल ली ना, कितनी कितनी निकाली बोलो? 50 और 50। तो इस 50 साल से 5 साल पहले जाओ, 45। और 10 साल बाद में आओ, 60। 20 से 5 साल पहले जाओ और 10 साल बाद में आओ। चेक करो, 5 साल पहले की कहानी चेक करो, थ्राइस हुआ क्या? और 10 साल बाद की कहानी चेक करो, ट्वाइस हुआ क्या? वेरीफाई। अच्छा, इस समय कितना गुना है वो भी देख लो, हालांकि उसने पूछा नहीं है। इस समय उसका 2.5 गुना है, ध्यान से देखो। इंटू 2.5 टाइम्स, तो आप देखो बिल्कुल उसमें चल रहा है, 3 से 2.5, 2.5 से 2, कम होता जा रहा है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो इस प्रॉब्लम जितनी एक्साइटिंग होती है सॉल्व करने के लिए, उतनी एक्साइटिंग वो वेरीफाई करने के लिए भी होती है। और वेरीफाई हो जाती है तो सुकून मिलता है कि हाँ वेरीफाई हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑफ द चैप्टर। ये करेंगे अभी। सारे बच्चे सारे काम छोड़ के क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करो। और मैं चाहता हूं कोई एक बच्चा या बच्ची मुझे इसका मीनिंग समझाए। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर बस आप मीनिंग समझा दो फिर हम कर देंगे, है ना। ये उनके मन में होता है। अब उनके मन के भाव तो ठीक है, बट जब फिर एग्जाम में अनसीन क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मीनिंग खुद को ही पकड़ना है ना। पहले यहां तक तो समझ में आ गया, कहां तक? फुल स्टॉप तक। पहली जो इंफॉर्मेशन है वो तो पता चल गया ना, 2 इंफॉर्मेशन मिलती है हर एक सवाल में, तो पहली इंफॉर्मेशन तो पता चल गई। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? पढ़ो। क्या मतलब इसका? कोई 2 डिजिट है? बताओ मोनिका। कोई 2 डिजिट नहीं बेटा, कोई 2 डिजिट का नंबर है। नंबर मतलब कोई संख्या। कोई भी संख्या हम सोचते हैं, लिखते हैं, तो वो संख्या या तो 1 डिजिट की होती है, या 2 डिजिट की होती है, या 3 डिजिट की होती है, या 4 डिजिट की होती है ना। तो एक संख्या है, कोई नंबर है, वो नंबर कितने डिजिट का है? कितने डिजिट का है बताओ? 2 डिजिट नंबर। कहां से स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर, कोई बताएगा? 10 से। 1 to 9 सारे 1 डिजिट नंबर होते हैं, 10 से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? 99 तक होते हैं। तो कितने हो गए ये 2 डिजिट नंबर? काउंट करें तो कितने? 80,
9 90। देखो एक तो 1 से 9 गए, 9 नंबर तो ये गए और एक 100 गया, तो 9 इधर गए, 1 इधर गए, 10 नंबर हटाओ ना 100 में से। 100 में से 10 नंबर कम करें भाई। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 1 से लेके 9 नंबर तो 1 डिजिट के हैं और 100 खुद जो है वो 3 डिजिट का है। तो 2 डिजिट के बीच के जो है वो कितने हुए? 90 नंबर हुए। ठीक है, तो इन 90 नंबर में से कोई एक नंबर है, पता नहीं कौन सा है, 2 डिजिट के 90 नंबर ही होते हैं दुनिया में, उसके दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। जैसे मैंने तो नंबर लिख दिया, सपोज करो 35, तो 3 और 5 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों का सम कितना है? 3 और 5 8, तो उसका सम कितना है? 9। समझ गए? तो इसके दोनों डिजिट्स का सम क्या है? 9 है। ये पहली इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ही है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल, जो समझनी है। आई किसी को समझ? बताओ मानिए। ठीक है, वेरी गुड। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डिजिट इधर कर देना, सेकंड डिजिट इधर कर देना। उस फर्स्ट और सेकंड डिजिट का भी कुछ नाम होता है हर्षिता, होता है। जैसे कोई नंबर लिखता हूं, 2 डिजिट का मन में जो भी नंबर आ रहा है बोलो। 53। तो ये जो पहला डिजिट है और ये जो दूसरा डिजिट है, जिसको मोनिका फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट करके पुकार रही है, इसका कुछ नाम होता है क्या? वंस डिजिट, टेंस डिजिट होता है, या फिर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 सीखा होगा ना बचपन में। सबसे जो राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? वंस प्लेस या वंस डिजिट या यूनिट डिजिट। जो फिर सेकंड टाइम पे आएगा उसको टेंस डिजिट, फिर उसको आएगा हंड्रेड्स डिजिट, फिर थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, क्रोर्स, 10 करोड़, 100 करोड़, इस तरीके से होता है। ये वाले डिजिट्स होते हैं। अब आप जो कह रहे हो ना कि रिवर्स करो, रिवर्स करने का मतलब है 53 को 35 बना दो, यानी कि जो वंस डिजिट पे है उसको टेंस डिजिट पे बिठा दो, जो टेंस डिजिट पे है उसको वंस डिजिट पे बिठा दो। तो ओरिजिनल नंबर का 9 गुना और रिवर्स नंबर का ट्वाइस यानी कि 2 गुना, दोनों बराबर है। मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 गुना कर दें और उल्टे नंबर का 2 गुना कर दें, तो इधर से 9 गुना करने से जो आंसर आता है और जो 2 गुना करने से आंसर होता है, दोनों इक्वल आते हैं। यह है सेकंड इंफॉर्मेशन। अभी समझ में आया? बोलो, हर्षिता समझ में आया? नहीं आया? कोई ऐसा नंबर है 2 डिजिट का, ये है 2 डिजिट, दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? बताओ क्या है? 2 डिजिट, तो डिजिट तो नहीं दिख रहे ना? तो डिजिट हमको पता ही नहीं तो कैसे लगाए? हमको पता थोड़ा ना नंबर क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। अब जो 2 डिजिट का नंबर है ना, उसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, यानी इधर जो है वो इधर बिठा देता हूं और जो इधर है वो इधर बिठा देता हूं, वापस 2 डिजिट का नंबर बन गया। तो ओरिजिनल नंबर का तो करो आप 9 गुना, इस नंबर का तो कर दो आप 9 गुना, खुद कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। और जो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट करके जो नंबर ऑप्टेन हुआ, उसका कर दो ट्वाइस, यानी कि उसका कर दो 2 गुना। तो इसका 9 गुना करने से जो आंसर आएगा और इसका 2 गुना करने से जो आंसर आएगा, दोनों बराबर आएंगे। अब बताओ नंबर क्या है? समझ आया? अच्छा, ये तो एक इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि इनकी डिजिट्स का सम क्या है? 9। अच्छा, जब मैं रिवर्स कर दूंगा ऑर्डर, तो डिजिट्स का सम क्या होगा? 9 ही होगा भाई। 35 का अगर मैं 53 कर दूंगा तो पहले भी 3 + 5 9 8 है, और 5 + 3 फिर भी 8 है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन चाहे इस नंबर से देखो, इस नंबर से देखो, दोनों से सम क्या आएगा? 9 आएगा। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो मैं सॉल्यूशन की बात करूं। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गई क्या? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो स्ट्रेटेजी हम रेडी करें। करें? करें? जो पूछता है वो उसी को एक्स और वाई मानने का बताया था सर ने। तो क्या पूछा उसने? नंबर। तो नंबर तो एक ही चीज है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो 2 चीज पूछी थी, सोनू की एज, नूरी की एज, एक को मान लिया एक्स, एक को मान लिया वाई। इस बार तो एक ही चीज पूछी है, तो एक ही चीज पूछी है तो उसको एक्स माने या वाई माने, ये क्या माने? वेरिएबल तो दो हैं। चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे एक्स और वाई। पर पूछा तो एक ही गया है, तो उसको एक्स माने तो वाई बुरा मानेगा, वाई माने तो एक्स बुरा मानेगा, दोनों नहीं माने तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा, मार्क्स काट लेगा। क्या करें बताओ? यस, नंबर तो एक ही है लेकिन इसके डिजिट्स तो दो हैं। तो एक डिजिट को मान लो एक्स और एक डिजिट को मान लो वाई। समझ आया? भाई नंबर कैसा है? 2 डिजिट नंबर है,
इसको नंबर मत रीड करो, उसको क्या रीड करो, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर के एक डिजिट को मान लो x और एक डिजिट को मान लो y। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, चाहो तो x इधर मान लो और y इधर मान लो, चाहो तो x इधर और y इधर मान लो। बोलो क्या माना है, x इधर और y इधर, ऐसे ऐसे ऊपर वाला केस। अच्छा क्योंकि एक्स वाई देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ? तो फिर जब रिवर्स करोगे, इसका रिवर्स भी करना है अभी आपको, तो वाई एक्स बन जाएगा। वो तो कैसे भी कर लो। तो बोलो कैसे स्टार्ट करूं मैं अजम्पशन। यूनिट डिजिट को क्या मानना है बताओ, यूनिट डिजिट को क्या मानना है, यूनिट डिजिट मतलब राइट साइड वाले वंस डिजिट जिसको बोलते हैं, उसको क्या मानना है एक्स, और जो टेंस डिजिट है उसको क्या मानना है वाई। ठीक है, लेट द यूनिट डिजिट एंड द टेंस डिजिट, आपकी मर्जी है जो कर सकते हो बेटा। बोलो क्या करना है भाई, मोनिका की दिलो जान से चाहे यूनिट को ही एक्स माना जाए, ऐसे कह रहे हो ना। अच्छा यूनिट को वंस बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लो, ये लो भाई वंस लिख दो भाई, ठीक है भाई। और जिसको यूनिट लिखना है वो यूनिट लिख, वन अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखेंगे फिर हम वंस डिजिट, ओके। वंस डिजिट एंड द टेंस डिजिट बी। तो वंस डिजिट क्या माना हमने एक्स, और टेंस डिजिट क्या माना हमने वाई। दोनों चीज एक ही लाइन में लिखी है तो क्या लगाना पड़ेगा आगे, रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। यहां तक ठीक है, ठीक है। हो गया, सबने लिख लिया। अब अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, हर्षिता लिख लो जल्दी। हम्म, अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिट डिजिट तो है 2 और टेंस डिजिट है 5, तो बताओ नंबर क्या है। यूनिट डिजिट पे 2 बैठा है, टेंस डिजिट पे 5 बैठा है, तो नंबर बताओ क्या होगा, 52। यूनिट डिजिट पे 2, यूनिट टेंस डिजिट 52 हो गया। तो ऐसे में कुछ भी यूनिट और टेंस डिजिट अगर बता दूं तो नंबर आप बता दोगे। चलो, यूनिट डिजिट पे बैठा है 7 और टेंस डिजिट पे बैठा है 9, व्हाट वुड बी द नंबर, 97। यूनिट डिजिट पे 1, टेंस डिजिट पे 8, नंबर। यूनिट डिजिट पे 5 और टेंस डिजिट पे 1, नंबर। और यूनिट डिजिट पे x और टेंस डिजिट पे y, नंबर। फिर से सुनो, समझे नहीं आप, कहानी नहीं सुन। देखो, यह है यूनिट डिजिट, यह है टेंस डिजिट। मैंने कहा यूनिट डिजिट पे बैठा है 3 और टेंस डिजिट पे बैठा है 5, तो नंबर क्या बोला आपने, पढ़ के बताओ, तेज तेज बोलो। 53, ऐसे बोला। अच्छा जी, यूनिट डिजिट पे बैठा है 7 और टेंस डिजिट पे बैठा है 6, तो नंबर क्या होगा, 67। तो अब यूनिट डिजिट पे कौन बैठा है, फर्स्ट डिजिट पे कौन बैठा है, एक्स, और यहां बैठा है वाई, तो नंबर पर बताओ। ये 5, इसके आगे क्या लगाया, टी, फिर क्या पढ़ा, 3। ये क्या है 6, इसके आगे क्या लगाया, टी, फिर क्या पढ़ा, 7, इसके आगे लगाओ टी, वाई टी एक्स। 53, 67, तो उस हिसाब से इसको क्या पढ़ना चाहिए, वाई टी एक्स, बट ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है। अब अगर मैं इसको, जैसा कि ज्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं इसको इसको क्या पढ़ रहे हैं, वाई एक्स, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सही है क्या वाई एक्स पढ़ना है इसको, सही है, सही है, क्योंकि वाई एक्स का मतलब होता है वाई गुणा एक्स। देखो भाई, अगर कोई नंबर्स आसपास में रखे गए हैं जैसे कि 7 2, तो इसका मतलब 7 × 2 नहीं होता। पर अगर कोई अल्फाबेटिक लेटर्स आसपास में रखे गए हैं जैसे AB, तो इसका मतलब A × B होता है नहीं होता है। तो इसको वाई एक्स पढ़ना खतरनाक हो जाएगा, इसका मतलब तो y × x हो जाएगा ना, नंबर y × x थोड़ी ना है।
अभी नंबर जो है 5 गुना 3 15 थोड़ी ना है, नंबर यहाँ पे 6 गुना 7 6 7 या 42 थोड़ी ना है, नंबर तो 67 है ना। अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, 6 इंटू 7 क्या बनेगा 42। इसको गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 3 15, जबकि नंबर तो है 53। और इधर गुणा कर रहा हूँ 6 इंटू 7 42, लेकिन नंबर तो है 67। तो अगर मैं इसको वाई एक्स रीड कर रहा हूं तो इसका मतलब तो वाई इंटू एक्स है, तो इंटू थोड़ी ना करना है, नहीं करना है ना। तो इस नंबर को वाई एक्स नहीं पढ़ सकते। अगर यूनिट डिजिट एक्स और टेंस डिजिट वाई है तो नंबर वाई एक्स नहीं होगा, क्या होगा वही अपने को सोचना है। वही मेन चीज है इस पूरे क्वेश्चन का, सबसे मेन पार्ट यही है कि अगर हमको डिजिट्स अल्फाबेटिक लेटर्स में मिलते हैं तो वो नंबर क्या होगा ये कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए सुनो ध्यान से कैसे हम पता लगाएंगे। इसको डिलीट कर दूं तरफ वर्क है, अब ध्यान से सुनना। कोई भी नंबर हम जब लिखते हैं उसकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं, हर एक डिजिट की एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू होती है। ये हमको तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ाया जाता है। शर्त ये कि हम ध्यान से पढ़ें और याद रखें चीजों को। जैसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलो, बोलो 35। तो इसकी एक डिजिट ये रही, तो इसकी भी एक फेस वैल्यू है और एक प्लेस वैल्यू है, समझ आया। और जो दूसरी डिजिट है 3, उसकी भी एक फेस वैल्यू है और एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अब फेस मतलब शक्ल, कैसा दिखता है वो, क्या शक्ल है, क्या वो नंबर क्या है। जैसे इसकी फेस वैल्यू क्या है, ये डिजिट किसकी तरह दिखता है 5 की तरह दिखता है, तो 5 इसकी फेस वैल्यू। ये नंबर ये डिजिट किसकी तरह दिखता है 3 की तरह दिखता है, तो 3 इसकी फेस वैल्यू, मतलब उसका फेस कैसा है। और इसका फेस 5 के जैसा, इसका फेस 3। प्लेस मतलब कौन सी जगह पे बैठा है, समझ आया। जैसे श्री नरेंद्र मोदी, इनका इंट्रोडक्शन दे दो, इनकी फेस वैल्यू है कि वो श्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सी प्लेस में बैठे हैं वो करो। हाँ, उनकी मतलब पोजीशन है तरीके से। तो प्लेस वैल्यू मतलब पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या है वंस, वंस प्लेस पे बैठा है ना ये। इसकी पोजीशन क्या है टेंस, टेंस प्लेस पे बैठा है नहीं। अगर मान लो तीसरा डिजिट का भी बता दूं तो फेस वैल्यू को जैसा वो दिख रहा है, और प्लेस वैल्यू जिस पोजीशन पे वो बैठा है, पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी हंड्रेड्स, उससे अगले वाले की पोजीशन क्या हो जाएगी थाउजेंड्स। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्लियर है। अब कभी भी आपको नंबर निकालना है तो आप हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू से गुणा कराओ और फिर फाइनली दोनों को ऐड कर दो। क्या कहा मैंने, हर एक डिजिट की, 2 डिजिट है तो 2, 3 डिजिट है तो 3, 4 डिजिट है तो 4, सब डिजिट की प्लेस वैल्यू को उसी की फेस वैल्यू से गुणा कराओ और फिर जो भी सबकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का गुणा आया सबको फाइनली क्या कर दो ऐड कर दो। करके देखें, बताओ इसकी फेस वैल्यू क्या है 5 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1। अभी अभी बताया ना 1 प्लेस पे बैठा है। इसकी फेस वैल्यू क्या है 3 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10। मुझे बताओ 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 इंटू 1 6, 5 इंटू 1 5, और 3 इंटू 10 30, और 30 को इस 5 से ऐड करो तो नंबर 35 मिला नहीं मिला, मिल गया ना। तो अब अपन y और x बिठा के और नंबर पता करेंगे। तो y तो कहां बिठाना है आपको, यहां, और x कहां बिठाना है यहां, और देखते हैं नंबर क्या निकलता है। ठीक है, रेडी। तो y बिठाया हमने यहाँ पे, x बिठाया हमने यहाँ पे, तो x की फेस वैल्यू कैसी होगी x, और प्लेस वैल्यू 1 डिजिट पे बैठा है। y की फेस वैल्यू कैसी होगी y और 10 प्लेस पे बैठा है। तो x इंटू 1 क्या होगा x बन जाए x, और y इंटू 10 क्या होगा 10y, और 10y को x में ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा 10y प्लस x, ना कि yx। yx अगर बोलता तो yx का मतलब तो y गुणा x होता, तो ये अलग है वो अलग है, नंबर ये करेक्ट है वो करेक्ट नहीं। 10y प्लस x, और अगर x को इधर और y को उधर बिठा दें तो 10x प्लस y। अगर हम x को इधर और y को इधर बिठा दें तो अब x 10 से गुणा होगा और y 1 से गुणा होगा, तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x का 10x प्लस y। तो ये तो पूरी थ्योरी हमको 4th क्लास में पढ़ाई जाती है। अभी हम जब ये सवाल करेंगे तो हमको ये सब नहीं लिखना, क्योंकि तो पहले पढ़ चुके हैं, हमको याद नहीं है, बस प्रॉब्लम है याद करवा दिया। अब जब अपन नंबर बनाएंगे तो हमने लिख दिया ना 1 डिजिट की x 10 डिजिट की y, तो अपन सीधे नंबर लिख देंगे, सो द नंबर इज 10y प्लस x। वो अंडरस्टूड है कि इतना पढ़ लिया। ठीक है, और उसका जो रिवर्स नंबर बनाएंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसका रिवर्स नंबर नहीं बनाना है,
एक्स को अगर वाई बोला तो वो रिवर्स नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या बना 10y प्लस एक्स, तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। तो कोई भी पूछे 10y प्लस x का रिवर्स नंबर क्या होता है तो 10x प्लस। ठीक है, क्लियर। चलो कर दूं उसको डिलीट, करें आगे का काम। बताओ कितनों को याद आया कि ये सब पढ़ाया गया था फोर्थ फिफ्थ क्लास में, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू? नहीं, नहीं पढ़ाया गया था? झूठ मत बोलो, मैं भी बुक्स खोल के दिखा दूंगा। अच्छा उस टाइम कोरोना आ गया था तो हम वैसे ही नहीं पढ़े। याद करो, ऐसे 35 को ऐसे करके बताया होगा, देखो याद करो, 3 × 10 + 5 एक्सपैंड करके। मान लो नंबर है 1279, तो उसको कैसे, वन है ना, वन की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 1 × 1000 प्लस, फिर टू की जो प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 2 × 100, और फिर 7 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, तो 7 × 10, तो मोनिका को याद आएगा। और फिर 9 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, तो 9 × 1। तो क्या किया उसने, हर एक डिजिट की फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से गुणा किया, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से गुणा किया, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से गुणा किया, फिर फेस वैल्यू को प्लेस, और फाइनली सबको ऐड कर दिया। यही तो कहा मैंने अभी आपको कि नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करो, सबको अपनी 7 डिजिट की फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से गुणा करके फाइनली ऐड करो। ठीक है, तो द नंबर इज, सो द ओरिजिनल नंबर लिखो उसको, क्योंकि जो दूसरा नंबर आएगा उसको फिर रिवर्स नंबर बोलेंगे हम। इक्वल टू क्या बनाया हमने नंबर 10y + x, ब्रैकेट लगा दो, ये है हमारा नंबर। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम निकाल दें और पुट अप कर दें तो नंबर पता चल जाएगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू किससे मिलेगी, इक्वेशन से मिलेगी, अभी बनाएंगे जब। ओके, अब ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब सिचुएशन नंबर 1 क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इस सिचुएशन को लिख लेते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 9। अगर एक्स और वाई की जगह कोई डिजिट बोलो, जैसे कि 5 7, अब ये कुछ में बीच में साइन नहीं तो गुणा साइन हो जाएगा, तो 10 × 7 + 5 को सॉल्व करेंगे तो बन गया ना 75। रिवर्स कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, 10 × 7 + 5 हो गया, ये हो गया, सॉल्व करो। 10 × 7 70, 70 और 5 75। अब अगर आप रिवर्स करोगे तो 5 इधर और 7 इधर करोगे, तो 10 × 5 हो गया और 7 इधर चला गया। करो सॉल्व, 10 × 5 50, 50 और 7, चेक करो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। हो गया ना। अब नंबर्स के केस में तो क्या है, डिजिट को उठा के रखना है बस, लेकिन लेटर्स आ जाए तो डिजिट को उठा के रखने से काम नहीं चलेगा ना, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखनी पड़ेगी, 10y + x या 10x+। ये नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है किसी भी नंबर की। ठीक है, अभी क्लियर हो गए सारे कंफ्यूजन्स। सम ऑफ द डिजिट्स सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज, कितना दे रखा है सम ऑफ द 2 डिजिट्स 9। ठीक है, दैट इज, दोनों डिजिट्स का सम करना है। 2 डिजिट क्या माने आपने, एक्स और वाई, तो इनका सम करना है। सम कैसे करते हैं, ऐसे, और इसकी जगह क्या लगाते हैं, इक्वल टू 9। पहले इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 तो बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें अपने को नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। पहले उल्टा करते हैं। नाउ रिवर्सिंग द डिजिट्स, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डी गेट। तो जैसे ही हमने रिवर्स किया,
जैसे ही हमने रिवर्स किया तो वंस डिजिट क्या मिली और टेंस डिजिट क्या मिली वो बताओ। वंस डिजिट क्या मिलेगी और टेंस डिजिट क्या मिलेगी वो दोनों बताओ। और फिर दोनों पता चल जाए तो फिर नंबर भी बताओ। सो द रिवर्स्ड नंबर क्या मिलेगा वो भी बताओ, तीनों चीज बताओ। ठीक है। हाँ जी। देखो इधर, तो रिवर्स करने के बाद वंस डिजिट क्या मिलेगी, बोलो हर्षिता। पहले वंस डिजिट क्या थी, एक्स, और टेंस डिजिट क्या थी, वाई। अभी रिवर्स करने के बाद वंस डिजिट क्या मिलेगी, वाई, और टेंस डिजिट क्या मिलेगी, एक्स। तो नंबर क्या बनेगा, टेंस डिजिट को 10 से गुणा करो 10x, और वंस डिजिट को 1 से गुणा करो y इंटू 1y, तो 10x प्लस y। ये रिवर्स नंबर हो गया। देखो ये ओरिजिनल नंबर था और ये रिवर्स नंबर बन गया। बन गया। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 9 गुना और रिवर्स नंबर का 2 गुना बराबर है। बन गई इक्वेशन। 9 टाइम्स 9 इंटू 10 प्लस x इक्वल टू प्लस का नंबर 2 टाइम्स रिवर्स नंबर का 2 इंटू 10x प्लस। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन गई। और फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी बना के बैठे हैं, दो इक्वेशन मिल गए, x और y सॉल्व हो जाएगा। x और y को देखते हैं, ओरिजिनल नंबर में डालेंगे y के y के नंबर मिल जाएगा। ठीक है। चलो, तो अगेन इट इज गिवन दैट, सेकंड इंफॉर्मेशन रीड आउट करते हैं। बुक में से रीड आउट करनी पड़ेगी। अगेन इट इज गिवन दैट, सेकंड इंफॉर्मेशन यहां से आप कॉपी पेस्ट मारो। 9 टाइम्स दिस नंबर की जगह लिखो द ओरिजिनल नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits। या फिर ऐसे लिखो ट्वाइस द, पूरा मत लिखो, ट्वाइस द, इस पूरे को काट के इसकी जगह लिख दो ओरिजिनल नंबर। लिखा ना वहां पे, तो यहाँ पे लिख दो। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, रुक जाओ। फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। अगेन इट इज गिवन दैट 9 टाइम्स 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर is twice the reversed number। वो पूरी बात है ना, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, उसको अपन ने शॉर्ट में लिख दिया रिवर्स्ड नंबर। ओके, वी गेट। रीड आउट करें। 9, 9 को 9 टाइम्स, टाइम्स को गुणा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर लिखा हमने, क्या लिखा, ओरिजिनल 10y प्लस एक्स। फिर इसकी जगह इक्वल टू, ट्वाइस की जगह 2 इंटू, और रिवर्स नंबर क्या लिखा अभी हमने पीछे, 10x प्लस। इसको सॉल्व करो और सेकंड इक्वेशन बना दो। बी गेट नहीं आएगा यहाँ पे, दैट इज आएगा। दैट इज, तो 9 इंटू 10y क्या होता है, 90y। और 9 इंटू एक्स क्या होता है, 9x। 2 इंटू 10x और 2 इंटू वाई। अब 20x को इधर बुलाओ, 20x इधर आके माइनस 20x हो जाएगा, है ना, होगा। और 9x इधर ऑलरेडी है। ठीक है, और उसके बाद 2y को भी इधर बुलाओ, दो चारों चीज इधर आएंगी, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें x और y इधर आते हैं और कांस्टेंट इधर जाते हैं। कांस्टेंट कोई है ही नहीं, कांस्टेंट दिख रहा है कहीं पर भी, ये दोनों x वाली टर्म है और ये दोनों y वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म है ही, तो कांस्टेंट 0 रहेगा आरएचएस में, बाकी सब कोई होगा। ठीक है, सो -20x प्लस 9x, फिर ये -2y, और ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा है, 90y, और आरएचएस में हो गया 0। इसको सॉल्व कर दो, तो -20 प्लस 9 क्या होता है, -20 प्लस 9 -11x, एंड -2 प्लस 90 प्लस 88 है ना, प्लस 88y इक्वल टू 0।
अब वैसे तो देखो ये इक्वेशन बन चुकी है, जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए होती है उसी में ही बनी है, एक्स और वाई कांस्टेंट होता है। बट अगर हमारे पास ऐसा स्कोप और ऑप्शन हो कि इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। कर सकते हैं इस इक्वेशन को और छोटा। ये देखो दोनों 11 से कट सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, और 11 से भी मत करो, -11 से भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। देखो अगर आप -11 से करोगे तो -11 से डिवाइड होकर केवल x बचेगा, और अगर आप 11 से करोगे तो क्या बचेगा, -x बचेगा। अब कई बच्चों को ऐसा होता है कि x वाली टर्म है नेगेटिव में पसंद नहीं आती, उनको वो पॉजिटिव रखने का मन करता है, तो वो बच्चे -11 से डिवाइड करते हैं। और जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव रहने तो कई फर्क पड़ता है, तो वो 11 से करा, आंसर दोनों से आएगा। तो बताओ 11 से कराएं या -11 से कराएं? -11 से, -11 से, ठीक है। तो अच्छा, हमारी पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, है ना। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब कौन सी दोनों साइड्स, बोथ साइड्स मतलब कौन सी दोनों साइड्स, LHS एंड RHS, है ना, बाय -11। -11 से करवा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, करवाते हैं डिवाइड। तो -11x को -11 से डिवाइड कराएंगे तो x बचेगा ओनली, और 88y को -11 से डिवाइड कराएंगे तो क्या बचेगा, -8y। फाइन। और RHS को भी करवाना मत भूलना, हालांकि RHS में 0 है, तो 0 को किसी से भी डिवाइड कराएंगे तो 0 ही बनेगा। पर कल को 0 की जगह कुछ और है तो उसको भी डिवाइड कराना, इसको भूल मत जाना। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन पहले से छोटी हो गई, और आपका पहली वाली जो एक्स वाली टर्म है वो पॉजिटिव भी बन गई, जैसे आपको पसंद है। सो दिस वुड बी माय इक्वेशन नंबर 2। दोनों को साथ में लिखो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो क्विकली। नाउ वी हैव करके दोनों इक्वेशन को साथ में लिखो। लिखिए दोनों को साथ में, चलो कंपेयर करें। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, और वाई का क्या है, मैच हो गया। साइन इसका है प्लस, और उसका साइन भी क्या है, तो मैच हो गया, मतलब सेम साइन है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो 2 में से 1 को घटा दें या 1 में से 2 को घटाएं, हाँ, 2 में से 1 को, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी गेट, तो व्हाट आर वी डूइंग, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये कर रहे हैं हम। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 का LHS पार्ट बताओ, x-8y, फिर है बीच में माइनस का साइन। और इक्वेशन 1 का LHS पार्ट बताओ, x प्लस वाई, इक्वल टू RHS पार्ट्स बताओ दोनों के। इक्वेशन 2 का RHS पार्ट क्या है, 0, माइनस इक्वेशन 1 का RHS पार्ट क्या है, 9। ठीक है, सो x माइनस एक्स तो गया, x माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा, -8y और -y, और उधर क्या बचा, 0 माइनस 9 यानी कि -9। तो -8y -y कितने y हो गए टोटल, -9y इक्वल टू -9। y की वैल्यू निकालने के लिए -9 से डिवाइड करा दूं,
तो -9 को -9 से डिवाइड कराएंगे तो कट के क्या मिलेगा? 0। कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है क्या? बोलो, आज तक कभी भी किसी को किसी डिवाइड करके 0 बना सकते हो? 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1, इसको किस इक्वेशन में पुटअप करें? फर्स्ट में नाउ पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। वी गेट, सो इक्वेशन 1 बताओ। x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 1 पुटअप करनी है। x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर भेजो। 9 माइनस 1 गिव्स मी 8। x आ गया, y आ गया। अब क्या करना है? रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर, हेंस ओरिजिनल नंबर इज, क्या माना था हमने ओरिजिनल नंबर को? बताओ। 10y ओरिजिनल, वो तो रिवर्स था। 10y प्लस एक्स, तो y और x की वैल्यू कल तक नहीं थी, अभी निकाल लिया आपने। पुट अप करो। 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या निकाली? 1, प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकाली? 8। 10 1 जा 10, और 10 प्लस 8 18। आंसर। कैसे? अच्छा, आप 1 और 8 को रख दो बस लास्ट में। देखो करने में तो कर सकते हो, बट जब आपने 10 बाई एक्स प्लस एक्स वाला फॉर्मेट बनाया है, हम जो भी सिंपल अजम्पशन में फॉर्मेट बना के आते हैं, छोड़ के आते हैं, जब एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए तो सही चीज ये होती है कि उसी फॉर्मेट में वाई और एक्स की वैल्यू डाल के रिक्वायर्ड चीज निकालनी चाहिए। भाई वैसे तो देखो 10 स्पेस पे 1 बैठा है और इधर 8 बैठा है, तो नंबर 18 हो गया। वैसे भी देख रहा है 10 स्पेस पे 1 इधर 8, 1 और 8 18, नंबर इसको कैसे करेंगे? लेकिन इस फॉर्मेट में डाल के 18 निकालना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हम इसको बना के छोड़ के आए हैं। ठीक है, हाँ जी, हो गया क्या टाइम? अच्छा, तो इसको वो कौन करेगा जो करना है अपने को? तो 18 है हमारा आंसर। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि हमको क्या करना है? दोनों डिजिट्स को जोड़ के देखना है 9 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 1 और 8 9 होते हैं, 1 और 8 9 होते हैं। दोनों को अगर सम कर दें, 1 प्लस 8 कर दें तो 9 मिलता है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी कि आप इस ओरिजिनल नंबर का तो करो 9 गुना, इसका तो करो 9 गुना, और उसका जो रिवर्स नंबर मिलता है, रिवर्स नंबर क्या मिलता है? 81, उसका करो 2 गुना। उससे दोनों से आंसर बराबर आना चाहिए। आ रहा है क्या? चेक करो, मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 18 और 2 इंटू 81, 1108, 162, और 2 इंटू 81 करेंगे तो भी 162, सेम आ गया। ठीक है, अच्छा। अब सपोज करो, ये सवाल कई बार एमसीक्यू में भी देखा है मैंने, तो एमसीक्यू पैटर्न पे हम इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। उसने सबसे पहले क्या कहा कि डिजिट्स का सम क्या है? 9। तो ज्यादा नहीं, 8 या 9 नंबर ही होंगे दुनिया में जिनमें डिजिट्स का सम 9 है, ज्यादा तो है नहीं। फटाफट वो नोट करके और मैनुअली चेक कर लो शॉर्ट ट्रिक से। आपने पहले ऐसे ही करा था ना। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव पैटर्न में आता है 3 नंबर का, तो ऐसा करना है जैसे अभी अपन इक्वेशन बना के किया। तो बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सम ऑफ डिजिट्स 9 आएगा? पहला नंबर है 18, हर एक लाइन में एक ही नंबर मिलेगा। 40 पे क्यों जा रहा है? पहले 20 और 30 तो देख, सीक्वेंस में चल, हर एक लाइन में एक ही नंबर मिलेगा। 27, 2 और 7 9 होते हैं। 36, फिर देख रहे हो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इधर बढ़ाया जाओ, एक इधर घटाया जाओ। 4 में एक जोड़ो 5, 5 में से एक घटाओ 4, 5 में से एक जोड़ दो 63, देन 72, देन 81, और देन 90। कितने नंबर्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ही नंबर्स हैं दुनिया में जिनमें सम ऑफ डिजिट्स 9 है। अब आप सबके रिवर्स नंबर बना दो क्विकली। इसका रिवर्स नंबर 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, और 90 का रिवर्स नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा? 09। तो 09 2 डिजिट का नंबर नहीं है ना, तो ये वाला केस ही फेल हो गया। तो 8 ही केस बचे।
ठीक है, अब 8 केस में सबका इधर इधर वाली साइड का मतलब 9 गुना और इधर वाली साइड का मतलब 2 गुना, और चेक करो किसका मैच हुआ, वही आंसर है। तो एमसीक्यू पैटर्न हमारी इसमें देखिए पहले को देखकर पहले आंसर है 9 गुना 18 2 है। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम शॉर्टकट से देख सकते हैं। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कल